माई सेल्फ पंकज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है डोज कैलकुलेशन। देखो, ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है ये थोड़ा सा हटके लिया है। जो प्रीवियस वीडियो सारी आ रही थी वो पीडियाट्रिक्स से या फिर जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उससे मैंने क्वेश्चंस या फिर उससे जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं। बट एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला कि सर आप डोज कैलकुलेशन पर वीडियो बनाइए, जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम्स के अंदर आता है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जिसके ऊपर छोटा या फिर बड़ा किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक सब्सक्राइबर थे मीनाक्षी, तो मीनाक्षी जी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। और बाकी किसी भी जो आदमी को, किसी भी भाई बंधु को अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, दैट इज डोज कैलकुलेशन। कि डोज कैलकुलेशन क्या होती है, कैसे कैसे इसके अंदर होती है। बहुत आसान है, बहुत सिस्टम से चलना, बस एक बार में याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले 3 फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन इससे भर कहीं आता ही नहीं है। बस ये जो 3 फॉर्मूले जिसने याद कर लिए उसकी जितनी भी ड्रग कैलकुलेशन होती है सारी की सारी कवर हो जाएगी। सबसे पहले इन फॉर्मूलों से पढ़ने से पहले मैं 2-4 चीजें आपको नॉर्मल बता देता हूं जो कि बहुत बेसिक है। दैट इज, अगर सबसे बड़ी यूनिट दैट इज केजी, केजी को मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद में माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम के बाद में नैनोग्राम आता है, नैनोग्राम के बाद में पी स्टैंड फॉर पिकोग्राम और पी के बाद में फेंटोग्राम। ये ऐसी यूनिट होती है। अगर मैं केजी को मिलीग्राम के अंदर चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000 करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मिलीग्राम से माइक्रोग्राम करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनटू करना पड़ेगा। और अगर छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं मिलीग्राम से अगर केजी के अंदर चेंज करूं तो कितना आएगा, 1000 ग्राम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये सबसे पहले उसको यूनिट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, देन उसके बाद में फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, हमेशा किलोग्राम से मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, फिर नैनोग्राम, फिर पिकोग्राम और फिर फेंटोग्राम। अगर मैं फेंटोग्राम से पिकोग्राम के अंदर चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड, और अगर पिकोग्राम से मैं फेंटोग्राम के अंदर चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई और उसे 1000 से ही डिवाइड करना पड़ता है। अगर फेंटोग्राम से मैं पिकोग्राम के अंदर तो चेंज करूंगा तो ये थोड़ी सी चीजें आप बस याद रखना कि ये जो प्रोसेस होता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर से आती है, जैसे टैबलेट का फॉर्मेशन करना भी, कितनी टैबलेट दी जाएगी, कितनी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मूला होता है एक्स, यानी कि जो वो एक्स जो अपन को डिजायर होता है, जो अपन को क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, ठीक है, कितनी टैबलेट वगैरह होगी कुछ भी। तो डी यानी कि डिजायर डोज, डिजायर डोज क्या है कि भाई हमें कितनी डोज चाहिए, प्लस में अवेलेबल डोज कि भाई अपने पास क्या है और उनको कितनी है अपने पास में। देन इसके अलावा इनटू में क्यू, यानी कि क्यू क्या होती है, क्वांटिटी, ओडी बीडी टीडीएस, भाई कितनी होती है, कितने तक दी जाती है, तो वो सब कुछ होता है। तो दिस इज द वेरी मच स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हिच जनरली यूज्ड। याद रखना, एक्स तो फाइंड आउट करते हैं, प्लस में डी अपॉन में ए, डी स्टैंड फॉर डिजायर्ड डोज, क्या डोज होती है, ए स्टैंड फॉर अवेलेबल डोज और क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी कितनी होती है, ओडी बीडी कितनी दी जाती है। देन सेकंड नंबर पे फ्लो रेट होता है मैक्सिमम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1000 ml है, 1000 ml है, 2000 है, 3000 है, जितनी भी ml है। टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट होती है। ड्रॉ फैक्टर, अगर मैक्रो है तो 15 और अगर मिली है तो 60 ड्रॉ फैक्टर होता है। देन इसके अलावा इन्फ्यूजन रेट, यानी कि इन्फ्यूजन रेट दिया तो ये ml पर आवर के अंदर आंसर आएगा, हमेशा क्या आएगा, ml पर हावर के अंदर इसका आंसर आएगा। टोटल वॉल्यूम अपन में टोटल टाइम इन हावर। तो दिस इज द 3 मेजर फॉर्मूला व्हिच इज जनरली यूज्ड। बाकी 2-4 टर्म ये भी याद रखना, 1 LB इज इक्वल टू 454 ग्राम होता है, ठीक है। अगर समटाइम्स क्वेश्चंस के अंदर ग्राम के अंदर ना देके LB के अंदर दे दी जाती है तो याद रखना इतने ग्राम का होता है। 2 LB इज इक्वल टू 900 ग्राम और 2.2 LB इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और बाकी 1 पिंट इज इक्वल टू 474 ग्राम होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अपन 500 ग्राम ही इसको मानते हैं। तो दीज आर द वेरियस फॉर्मूला व्हिच इज जनरली यूज्ड इन द वेरियस। आप इसको याद कर लेना, बस ये फॉर्मूला याद करने के दिन है, उसके बाद में बस जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, क्वेश्चन को समझना है और कुछ भी नहीं है। मैं इन तीनों के एक-एक एग्जांपल बता दूंगा और बाकी इसके अलावा किसी को भी अगर डाउट होता है फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, या फिर मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा लिंक के अंदर, तो उसके ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आप कैसे भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले से डाउट है, क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला ही बता सकता हूँ। बाकी आप मेरे को
बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो इसके एक एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। ये सारे सारे आप फॉर्मूले लिख लेना, देन उसके बाद में इसका एक एग्जांपल उठाते हैं फर्स्ट फॉर्मूले का, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूले का एग्जांपल उठाते हैं, ये चीज देखो, सबसे पहले होता है कि देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए डॉक्टर, देखो ए डॉक्टर ऑर्डर्स ए डोज ऑफ 100 mg टू गिवन ओरली, ठीक है, टू गिवन ओरली, यू हैव 25 mg tablet, ठीक है, 25 mg tablet, हाउ मैनी tablet यू गेव। यानी कि बस कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है आपको कि एक डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि एक डॉक्टर ने ऑर्डर किया है डोज ऑफ 100 mg टू गिवन ओरली, यानी कि यू हैव ओरली देना है और 25 ग्राम है, 25 मिलीग्राम है अपने पास में, तो हम कितनी टैबलेट देंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आंसर क्या आएगा इसका कि सर x इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू में q, ठीक है। तो डिजायर्ड डोज कितनी है अपने पास में, डिजायर्ड डोज है सर 100 mg, ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर 25 मिलीग्राम क्या है अवेलेबल डोज जो अपने पास में है, ठीक है, दैट इज 25 मिलीग्राम। और क्यू ओडी देनी है 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 हो तो कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कितने देंगे तो कट करेंगे तो 4 आएगी, 4 टैबलेट देंगे, ठीक है, 4 टैबलेट्स देंगे उस पेशेंट को, ठीक है। कितनी गिवन हो रही तो हाउ मेनी टैबलेट दी जाएगी, तो 4 टैबलेट दी जाएगी। बहुत सिंपल है, सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे फॉर्मूला पुट करते हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको ऐसे याद रखना है इसको। देन उसके बाद में अगर सेम टू सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल उठाऊं जिसके अंदर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो, ठीक है, तो इसके अंदर याद रख लेना, ऐसे इसके अंदर रखना है। देन उसके बाद में अगर मैं एक एग्जांपल उठाता हूं जिसके अंदर क्वेश्चंस दे रखा है, कैसे, देखो सबसे पहले ए पेशेंट, देखो ए पेशेंट रिक्वायर 800 mg ऑफ लिक्विड, 800 ml ऑफ लिक्विड, ठीक है। यार ये कलर सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। ए पेशेंट रिक्वायर 800 ml ऑफ लिक्विड to be given orally, to be given orally, you have 250 milligram in 250 ml in 5 ml of solution. What volume of drug should be गिवन, यानी कि कितनी वॉल्यूम देनी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, ये जो टॉपिक के अंदर इसके अंदर दे रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आंसर के अंदर आएगा सबसे पहले इसका, देखो मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज ऑफ ओपन में अवेलेबल डोज इनटू में q, ठीक है। तो d स्टैंड फॉर डिजायर्ड डोज है 800 ml, ठीक है, इनटू में q 5 ml, ठीक है, और अपॉन में a, यानी कि अवेलेबल डोज कितनी है अपने पास में 250 ml। तो इसको अपन सबसे पहले साफ दिख रहा है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 80 400 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौक 100 और 16 ml, ठीक है। तो क्या आएगा 60 ml आंसर आएगा। तो दिस इज द वेरियस type of questions can be asked related to this type of formula. You have to put only the desired dose, available dose. बस आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर समटाइम्स अगर इसके अंदर अलग अलग यूनिट दे रखे तो बस आपको यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है पहले, और देन फिर उसके बाद में फॉर्मूला पुट कर देना, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, बस इतना आता है। देन उसके बाद में अगर मैं दूसरे फॉर्मूले का एग्जांपल बताऊं जो कि बहुत आसान है और बहुत इजीली पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो अगर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब क्या करता है 1000 ml, ठीक है, 1000 ml ऑफ फ्लूइड,
या फिर RL कुछ भी, ठीक है, NS वगैरह कुछ भी, फ्लूइड इनटू सर 6 आवर, ठीक है, 6 आवर, देन और ड्रॉप फैक्टर दिया रखा है 15, ठीक है, एंड ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप फैक्टर, देन हाउ मेनी, किसके अंदर आएगा, फ्लो रेट, हाउ मेनी, हाउ मच फ्लो रेट, या फिर व्हाट इज द फ्लो रेट। तो फ्लो रेट क्या आएगी, ठीक है। तो फ्लो रेट का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि सर देखो फ्लूइड कितना दे रखा है, ठीक है, फ्लूइड अपॉन में टाइम इन मिनट, ठीक है, टाइम इन मिनट और इनटू में 15, और अगर ये मैक्रो है ना, मैक्रो ड्रिप सेट है तब तो है 15, और अगर माइक्रो ड्रिप सेट हो तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, क्योंकि 1 ml मैक्रो ड्रिप सेट 15 ml होता है, 15 ड्रॉप होता है, और बाकी इसके अलावा अगर 1 ml माइक्रो के अंदर 60 ड्रॉप होता है, ठीक है, तो वो ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा। तो फ्लूइड कितना है 1000, और 6 को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मिनट्स के अंदर, 6 आवर को, तो 240 मिनट आ जाएंगी, ठीक है, इनटू में 15, तो 0 से 0 कट गया, और इसको सोल्व कर लेना, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1000 इक्वल टू 24, और 24 डिवाइडेड बाय, देखो इसको सोल्व कर लेना, बाकी टाइम लगेगा तो इसके अंदर मैं बता नहीं रहा हूं, बाकी इसको सोल्व कर लेना, वो इसका फ्लो रेट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं माइक्रो ड्रॉप की जगह मैक्रो की जगह माइक्रो कर दूं तो यहाँ पे 60 ड्रॉप आ जाएगा, और बाकी फिर इसके अलावा यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, और देन फिर उसके बाद में 0 से 0 कट जाएगा, और देन उसके बाद में 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटेड टू द इन्फ्यूजन रेट। बाकी इसके अलावा एक वो था कौन सा, फ्लो रेट था, ये तो फ्लो रेट था। अभी इन्फ्यूजन रेट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड की मात्रा दे रखी होगी इनटू में 100 ना सॉरी इनटू में डिवाइडेड बाय द उसके द्वारा, टाइम के द्वारा इन हावर, यानी कि आपको कोई भी फ्लूइड दे रखा है 1000 ml वगैरह या फिर 2000 कितनी भी है, प्लस में आपको उसके अंदर टाइम दे रखा है और इन्फ्यूजन रेट निकालना है उसका। तो इन्फ्यूजन रेट कितना आएगा, सर जो फ्लूइड दे रखी है 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, डिवाइडेड बाय अगर 5 घंटे है, 6 घंटे है, 10 घंटे है, 4 घंटे है, तो उसको 4 घंटे से डिवाइड कर देना, वही उसका ml पर हावर के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लो रेट ना इन्फ्यूजन रेट आ जाएगा। आई होप ड्रग कैलकुलेशन बहुत आसान है, इजीली समझ में आ सकती है और कोई परेशानी नहीं है। और अगर किसी को भी डाउट है फिर भी, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे जो मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा उस पर मेरे पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जोड़ दूंगा, वहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे ड्रग कैलकुलेशन कोर्सेज डालूंगा। और बाकी इसके अलावा मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ये जो जितने भी इसके अंदर और एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स वहां पे मैं डाल दूंगा। और किसी भी पर्टिकुलर को, किसी भी आदमी को अगर वो समझ में नहीं आता है भाई को, तो वो मेरे को वहां पे जाके कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये टॉपिक आप अच्छे से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैनल आपका ही है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड प्लस में और भी मैं बहुत सारी कोशिश डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर किसी भाई को कोई कंफ्यूजन वगैरह होती है तो मेरे को आप बताना, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, जैसे आज इस टॉपिक पे बनाई है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को